तौकीर जी, अभी 28 में चुनाव हैं, अभी दिन करीब 2.5 साल बाकी हैं, 2.5 साल से ज़्यादा ही बाकी हैं। फिर भी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है, टास्क दिए जा रहे हैं, राहुल गांधी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिंता की बात है आप लोगों के लिए, चुनौती की बात भी है। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ना चुनौती है ना चिंता करने की बात है। ये देखिए, ऐसा है, मंथन ये कर रहे हैं तो मंथन किस बात का कर रहे हैं? ये सत्ता से बाहर होने के बाद की हताशा दिखाती है साहब, क्योंकि इनको तो इन्होंने सत्ता देखा है। आज या SIR या मनरेगा या जिस प्रकार से वोट चोरी की मुद्दा बताते हैं, तो इनके पास और उसके अलावा कुछ बचा नहीं, मुद्दे ही नहीं बचे देखा जाए तो। और मुद्दे नहीं बचे, इसी की वजह ये बताता है कि जब ये इनकी सरकारें नहीं तो उन्हीं की सरकार में ये भ्रष्टाचार करते रहे उन्हीं मुद्दों पे, चाहे वो मनरेगा जैसी चीज़ें क्यों ना हो। वोट चोरी की बात अगर करें तो वोट चोरी तो आज तक ये साबित नहीं कर पाया, तो चुनौती देता रहा जो है चुनाव आयोग। तो खैर, इनका ये अंदरूनी मामला है या अपनी बैठक कर रहे अलग बात है, लेकिन अगर ये बोलते हैं कि हम चुनौती देने को तैयार हैं, तो साहब ऐसा है कि आप आज कमर कसने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कमर कसे नहीं है। हम तो उसी दिन कमर कस लिए जिस दिन दिसंबर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, दिसंबर 2023 में जब हम चुनाव जीते थे, हमने उसी दिन कमर कस लिया था अगले चुनाव के लिए, और हमारी तैयारी लगातार चल रही है। और आपने देखा होगा बैठकों के साथ साथ हम पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक किस प्रकार से हमारा डेली का कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर हमारे से सीखना है तो ये बात सही कि सीखते हुए ये हमारे जरूर मंडल अध्यक्ष जैसे हमारे यहाँ बनाए जाते थे, आज इनके यहाँ पहली बार ये चीज़ हो रही है। बूथ अध्यक्ष या पन्ना अध्यक्ष इनके यहाँ कभी नहीं बने, तो वो भी आज इनके यहाँ चालू हो चुके हैं। तो ये अगर सिखाता है कि ठीक, अच्छी बात है। हमारे विजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप सीखिए, किसी से कुछ सीखने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन राजभक्ति का जज्बा भी पैदा करने का जो हुनर है वो भी तो आना चाहिए। वो राजभक्ति भी जगाने की जो है आपको कोशिश करना चाहिए। तो शायद जनता आपको सर आंखों पर रख दे। भ्रष्टाचार से दूर रहने की जो सीख देनी चाहिए, उस पर कभी आपने कोई एजेंडा तय नहीं किया कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम करें, उस पर कभी काम नहीं किया। तो ऐसा करना चाहिए। जब अगर आप कर रहे हैं तो पूर्ण सीखिए ना, तो पूर्ण सीखिए ना, कुछ तो कर रहे हैं। पहले से ज्यादा परिष्कृत और सृजित नजर आएगी ना कांग्रेस, अब कुछ बदलाव तो दिखेगा है। तो यही तो बोला ना, इनका जो सृजन का कार्यक्रम चल रहा है साहब, ये सृजन नहीं है, अर्जन कैसे हुआ। मैंने वही बताया कि भ्रष्टाचार दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी प्लान बना रहे हैं कि इन योजना में आने वाले समय में कभी ना कभी हम धोखे से भी हम पहुंच गए तो अर्जन कैसे होगा ये सिखाया जाता है साहब। सृजन कैसा होगा ये कभी सिखाया नहीं जाता। बोलना और होने में, इनमें कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार से कार्य करती है हमारी, हम बूथ स्तर पे हर चुनाव अगर जो लड़ते हैं, हम पहले से 5 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा है कि आज पूरे देश में जब हमारी सरकारें, जब हमारी एक सीट नहीं आई थी तो ये हंसते थे, लेकिन अटल जी ने कहा था कि सूरज उगेगा कमल खिलेगा। तो आज वाकई में देखिए, आज पूरी चहूं और कमल खिला हुआ। तो उसका नतीजा भी है कि हम विकास की जो है बात करते हैं, विकास की गाथा गढ़ने की बात करते हैं, और उसका नतीजा है जनता को क्या चाहिए। जनता को विकास चाहिए, जनता को उसके जो वादे हैं उसे पूरे करने चाहिए। हमने हमारी कथनी और करनी फर्क नहीं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसी का नतीजा है माननीय मोदी जी ने केंद्र से लेकर अगर बात करें राज्य में, तो राज्य में विष्णु देव जी की सरकार भी है, विष्णु को सुशासन के रूप में काम कर रही है और विजन लेकर चल रही है। हमारा विजन एकदम स्पष्ट है, विकास और राष्ट्रवाद। विकास की गंगा बहाते हुए राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए हम काम करेंगे पूरे राज्य से लेकर देश तक। और उसका विजन हमने इसलिए तय कर रखा है, तो विजन 47। उसका नतीजा भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज भारत कहां पर पहुंच चुका है, वो देखता है। तो अरे मैं आपके बीच में बोला था, आप सब रखिए, आपका समय आएगा आप बोलिएगा। अरे यही तो नतीजा निकला, यही तो फर्क पड़ता है, यही फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी बात करते हुए हो गई बात, अरे बात हो गई, बात आ गई राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद को टुकड़े के हाथ में सौंप कर शामिल करने की बात करते हैं।